हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स लाइक एचएएल, मझगांव डॉक, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, बीईएल इन स्टॉक्स की Q2 अर्निंग एस्टिमेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि Q2 के अर्निंग्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी के मन में ये बहुत ही ज़्यादा चिंता है कि इन कंपनीज के रिजल्ट्स कैसी आ सकती है। तो देखो, यहाँ पर एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका एंटिक ब्रोकिंग के तरफ से इनकी अर्निंग्स को लेकर कुछ एस्टिमेट्स दिए जा रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि इन कंपनीज के सेल्स एंड प्रॉफिट्स किस प्रकार से घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें कही जा रही है यहाँ पर, वो हम डिस्कस करते हैं। इन देयर प्रीव्यू नोट ऑन द सेक्टर, एनालिस्ट एट एंटिक ब्रोकिंग एक्सपेक्ट द डिफेंस कंपनीज टू सी डिसेंट ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन। दोस्तों, एंटिक ब्रोकिंग के एनालिस्ट के द्वारा डिफेंस कंपनीज के अंदर एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। वाइल सम सप्लाई चेन डिसरप्शंस वेयर फेल्ट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, earnings are likely to normalize in FY25, which should improve execution and revenue recognition for these companies, the analysts said। दोस्तों, कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शंस देखने को मिले हैं और इस वजह से अर्निंग्स जो है ये नॉर्मलाइज रह सकते हैं FY25 में। ठीक है, सामान्य रह सकते हैं, ये इनका कहना है। और यहाँ पर कही जा रही है कि विच शुड इम्प्रूव एग्जीक्यूशन एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर दीज कंपनीज, द एनालिस्ट सेड। तो दोस्तों, जिसके वजह से एग्जीक्यूशन है इनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड जो रेवेन्यू है कंपनीज के, इनमें हमें इंक्रीज देखने को मिल सकती है। For the second quarter, Antique Broking expects the firms in its coverage universe to clock a 12.5% year-on-year revenue growth। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके Q2 के रेवेन्यू में। ठीक है, ईयर-ऑन-ईयर बेसिस पे 12.5%, reflecting improvements in the supply chain and faster execution backed by a robust order book। ऑर्डर बुक के बारे में तो आप सभी को पता है ही कि ऑर्डर बुक कैसी है कंपनी की, और यहाँ पर ये जो रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है ये इस चीज़ को दर्शाती है कि सप्लाई चेन और फास्टर एग्जीक्यूशन है कंपनीज के अंदर। ठीक है, इस वजह से रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक सीट के अंदर आ जाते हैं जो कि एस्टिमेट्स की सीट है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ 6 पॉपुलर कंपनीज हैं जो कि हम रेगुलर डिस्कस किया करते हैं और इनके एस्टिमेट्स को अभी हम समझते हैं जो कि एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन इनके द्वारा ये की जा रही है कि 701 करोड़ के अप्रोक्स रेवेन्यू कंपनी की हो सकती है। ठीक है, अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 615.8 करोड़ की थी। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की रेवेन्यू कंपनी की होती है तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 14% की ग्रोथ होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 157 करोड़ के अप्रॉक्स आ सकती है। अगर हम पिछले साल के Q2 से कंपेयर करें तो लगभग 10 करोड़ ज़्यादा हो सकती है इस बार। ठीक है, पिछले साल के Q2 में 147 करोड़ के अप्रॉक्स थी पैट। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की पैट आती है कंपनी की Q2 में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 7% की ग्रोथ होगी।
है ना। एंड उसके बाद बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि कंपनी की रेवेन्यू यानी कि सेल्स की बात हो रही है 4712 करोड़ के अप्रोक्स आ सकती है इस बार। पिछले साल के Q2 में 3993 करोड़ के अप्रोक्स थी। तो इस प्रकार की अगर सेल्स होती है इस बार तो ये 18% की ग्रोथ होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर यहाँ पर पैट की बात करें तो 849.4 करोड़ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। पिछले साल के Q2 में 812 करोड़ के अप्रोक्स थी। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की पैट होती है तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5% की ग्रोथ होगी। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड 1001.9 करोड़ तक इनकी रेवेन्यू हो सकती है Q2 में। ठीक है, इस बार के Q2 में अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 954 करोड़ के अप्रोक्स थी। तो अगर इस प्रकार की ग्रोथ होती है 1001 करोड़ तक आती है अगर कोचिन शिपयार्ड की सेल्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 5% की ग्रोथ होगी। फिर पैट की बात करें तो 199 करोड़ के अप्रोक्स एक्सपेक्टेशन है और पिछले साल के Q2 में 191 करोड़ थी। तो अगर इस प्रकार की पैट होती है तो यहाँ पर 4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, गार्डन रिच बिल्डर्स 924.9 करोड़ की सेल्स होने की एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल के Q2 में 897.9 करोड़ के अप्रोक्स थी। तो यहाँ पर कही ये जा रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% की सेल्स के अंदर ग्रोथ हो सकती है GRAC में। फिर पैट की बात करें तो 86.8 करोड़ तक हो सकती है। पिछले साल के Q2 में 80.7 करोड़ की थी। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 8% की ग्रोथ हो सकती है। एंड उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह की जा रही है कि 6199 करोड़ की सेल्स हो सकती है इस बार कंपनी की। पिछले साल के Q2 में 5635 करोड़ की थी। तो यहाँ पर 10% की ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है। फिर पैट की बात करें तो 1411 करोड़ की पैट हो सकती है। पिछले साल के Q2 में 1235 करोड़ की थी। तो यहाँ पर पैट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% की ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद मजगांव डॉक से बिल्डर्स की बात की जाए तो इसके अंदर देखो एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि 2101.9 करोड़ के अप्रॉक्स हो सकती है। और अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 1827 करोड़ के अप्रॉक्स थी। तो यहाँ पर 15% के अप्रॉक्स सेल्स के अंदर ग्रोथ हो सकती है मजगांव डॉक से बिल्डर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट की बात करें तो 412 करोड़ के अप्रॉक्स हो सकती है। पिछले साल के Q2 में 303.9 करोड़ के अप्रॉक्स थी। तो यहाँ पर पैट के अंदर काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 36% के अप्रॉक्स ग्रोथ हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन की डेटा है एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से भी थोड़ा समझ सकते हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप इसे कंपेयर करके समझना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ। अब देखो ऐसा नहीं है कि एस्टिमेट्स की डेटा इस प्रकार की दी गई है तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगी। इससे बेटर अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इससे अगर कमज़ोर आती है तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, वीक होगी रिजल्ट बेसिकली। ठीक है, और देखते हैं ब्लूमबर्ग की तरफ से कैसी एस्टिमेट्स की डेटा आती है, आगे चलकर वो भी आ जाएगी। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की Q2 अर्निंग्स एस्टिमेट्स को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।